जानकारी ही जीत है। इंफॉर्मेशन इज विक्ट्री। नमस्कार, बायोटेक्निका के हिंदी चैनल पर आज एक स्पेशल वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही उम्दा टॉपिक पर, जिसका नाम है टॉप 10 बायोटेक रिसर्च एरिया, जिसमें कि आप जा सकते हैं। भारत या विश्व में कहीं पर भी आप चले जाएं, अगर आपने बायोटेक में डिग्री की है तो करीब 75 से 80 ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें कि आप जा सकते हैं सिर्फ एक डिग्री से। और इसका मतलब ये है कि आप जो काम करेंगे उससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा, आप अच्छे पैसे भी कमाएंगे। लेकिन अब इस 80-90 जो फील्ड्स मैंने कहे, उसमें से कौन से टॉप 10 हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा पैसा लोग लगा रहे हैं? अगर उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो उसमें अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। तो आज जल्दी से इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से टॉप 10 रिसर्च एरिया है जिसमें आप अपना टाइम, मनी और एफर्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, कोशिश हर कोई करता है, लेकिन कोशिश अगर गलत दिशा में हो जाए तो फिर हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो 2025 और इसके बाद भी इन 10 क्षेत्रों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। पहला जो है वो है प्रिसीजन मेडिसिन। अब इस क्षेत्र में 151 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है ऑलरेडी। तो प्रिसीजन मेडिसिन अगर हम देखें तो क्या है कि पहले वन साइज फिट्स ऑल था। आपको हेडेक है तो आप भी पैरासीटामोल खा सकते हो, मुझे हेडेक है तो मैं भी खा सकता हूँ। लेकिन हर इंसान की जो बनावट है वो अलग है। हम अलग दिखते ही नहीं है, हम सभी लोग अलग हैं। हमारी जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो भी अलग है। सो हर इंसान अलग है, तो उसके लिए सेम वन साइज फिट्स ऑल मेडिसिन सही नहीं रहेगा। तो डेटा आधारित उपचार मतलब ट्रेन करेंगे हम, पहले एनालिसिस करेंगे, AI/ML यूज करेंगे, जो डेटा आएगा उसके बेसिस पर हम जो मेडिसिन देंगे, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देंगे। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो है उसकी लागत घट गई है, अभी तो बहुत ही कम हो गई है। उत्तर अमेरिका में 45% जो मार्केट है इस वक्त वो प्रिसीजन मेडिसिन का है। बहुत ही बड़ा मार्केट है, 151 बिलियन डॉलर का इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो आप प्रिसीजन मेडिसिन में करियर बना सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा लोग पैसे लगा रहे हैं वो है ऑन्कोलॉजी, मतलब कि कैंसर रिसर्च। आपको पता है कैंसर से हर साल 22 लाख लोग पीड़ित होते हैं और उसमें से 6.5 लाख लोग मर जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इंसानियत के लिए, है ना। तो अगर हमें इस कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो कैंसर अनुसंधान में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी पैसा लगाती है, प्राइवेट सेक्टर भी पैसा लगाता है, और इस क्षेत्र में इस वक्त 11 बिलियन डॉलर की तो पार्टनरशिप हुई है। ओवरऑल जो है ये 125 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है पिछले सिर्फ 5-7 सालों में। और इसका मतलब है कि कैंसर फोकस्ड बायोटेक कंपनियां बहुत सारी आ रही हैं और उनको 100 मिलियन 200 मिलियन की फंडिंग मिल जा रही है। एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन, कैंसर वैक्सीन जैसी टेक्नोलॉजीज पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप कैंसर रिसर्च में भी जा सकते हैं, इसमें बहुत पैसा है। और हाँ, कैंसर को आप उखाड़ फेंकेंगे तो आपका नाम भी होगा और लोगों को फायदा भी होगा। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो दूसरा सबसे उम्दा क्षेत्र है रिसर्च का जो है कैंसर रिसर्च। तीसरा है सेल और जीन थेरेपी। सेल और जीन थेरेपी पे इस वक्त ये काफी उभरता हुआ क्षेत्र है। 25.03 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसमें जो है 2034 तक आशा है कि ये 120 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्टमेंट होगा। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि क्रिस्पर पर, कार टी सेल थेरेपी पर 100, 200, 500 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स बना रही है जो कि क्षेत्र को आगे लेके जाएगी। क्रिस्पर थेरेप्यूटिक्स हो, A2 बायोथेरेप्यूटिक्स है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में हैं। इसके अलावा जो है चौथा बहुत ही बड़ा इस वक्त जो क्षेत्र है रिसर्च का वो है न्यूरो साइंस, CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर रिसर्च हो रहा है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि ऑफ कोर्स दिमागी बीमारियों को ट्रीट करना, इलाज कराना। दूसरा है कि अगर हम अपने दिमाग को बेहतर समझते हैं
तो फिर हम अपने दिमाग के अनुसार ही AI को ट्रेन कर सकते हैं। AI को भी हम ब्रेन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो 3 अप्रोच है यहाँ पर। पहला कि बीमारियों को ट्रीट करना, इलाज करना, दूसरा कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, और तीसरा जो है कि हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्रेन की जैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोसाइंस में काफ़ी पैसा है। चौथा ये क्षेत्र है। 5वां जो क्षेत्र आपके लिए है वो है इम्यूनोथेरेपी और कैंसर वैक्सीन। जैसा कि मैंने कहा, कैंसर इम्यूनोथेरेपी में निवेश तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2025 में एबवी नाम की कंपनी ने और जीलो फार्मास्यूटिक्स ने $2.1 बिलियन का पार्टनरशिप किया, और इस पार्टनरशिप से उन्होंने काफ़ी सारी कैंसर वैक्सीन पर रिसर्च भी किया। इसके अलावा AI के द्वारा जो दवाएं बनती हैं, जो AI पावर्ड ड्रग डिस्कवरी है, उस पर भी काफ़ी काम हो रहा है। AI पावर्ड ड्रग डिस्कवरी के बारे में अगर मैं कहूँ तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी है, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप की ज़रूरत है और आपको सीखना है कि AI टूल्स को कैसे यूज़ करना है ना। इसके लिए कोई डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि अगर AI का इस्तेमाल करके आपने नई दवाओं की खोज कर ली, तो आपको हर एक कंपनी डिमांड करेगी कि भैया मेरे पास आ जाओ, काम करो। तो जो काम 10 साल लगता था, अभी घट के ये 2 साल में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आइसोमॉर्फिक लैब है, जिसने मार्च 2025 में $600 मिलियन की उसको फंडिंग मिली है, और AI आधारित काफ़ी सारी दवाओं की खोज हो रही है। और क्लिनिकल ट्रायल्स में अगले 10 साल में आप देखोगे 90% जो दवाएं होंगी वो AI यूज होगी, AI का डिस्कवरी होगा। तो इसमें आप जा सकते हैं। ये 6ठा सबसे मोस्ट इन्वेस्टेड एरिया है इस वक्त, और इसमें सो फार जो है आपको $13.6 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, और आगे भी होने का अनुमान है। इसके बाद आते हैं 7वीं जो सबसे बड़ी क्षेत्र है, वो है सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी में सरकारें और निजी कंपनियां दोनों निवेश कर रही हैं, और इसमें क्रिस्पर Cas9 DNA सिंथेसिस जैसी तकनीकों पर काम हो रहा है। इसका इस्तेमाल चिकित्सा में, बायो मैन्युफैक्चरिंग में, और एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण समाधान में भी काम हो रहा है। तो सिंथेटिक बायोलॉजी भी एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। इसके अलावा जो दुर्लभ बीमारियां हैं, रेयर डिजीजेज हैं, जैसे कि आपको अल्जाइमर है और डाउन सिंड्रोम है, इस पर रिसर्च हो रहा है। तो FDA ने 2025 में दुर्लभ बीमारियों पर $500 मिलियन की फंडिंग दी थी, और 2024 में ही FDA ने 50 से 26 ड्रग्स को मंजूरी दी, दवाइयों को मंजूरी दी, जो कि रेयर डिजीजेस भी थी। तो सरकारें न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। 9वां जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है वो है स्टेम सेल रिसर्च। स्टेम सेल रिसर्च में अभी तक $33 मिलियन की सिर्फ इस साल फंडिंग हो चुकी है। 2025 में रीजनरेटिव मेडिसिन और स्टेम सेल्स पे बहुत रिसर्च हो रहा है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन ने पिछले वर्ष नई फंडिंग प्रोग्राम लॉन्च की थी। भारत में भी आपको वर्ल्ड की बेस्ट जो रीजनरेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट है वो है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। आप वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों उपलब्ध है। इसके अलावा जो 10वां सबसे मोस्ट रिसर्च और सबसे ज़्यादा फंडिंग वाला एरिया है वो है हृदय रोग। आपको पता है भारत में ही कितने सारे लोग हृदय रोगी हैं, और हृदय रोग अनुसंधान पर निजी जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। और इसमें बहुत सारी थेरेपीज़, नई थेरेपी लॉन्च हो रही है, जैसे RNAi थेरेपी, जिसने $50 मिलियन की फंडिंग रिसेंटली मिली है इस पर। और हृदय रोग में से सबसे ज़्यादा दुनिया भर में मौतें होती हैं, तो लोग इससे निकलना चाहते हैं कि किसी को हृदय रोग ना हो या जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, तो इस पर भी काफ़ी अनुसंधान हो रहा है। तो ये थे 10 क्षेत्र जिसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी बायोटेक में करीब 80-90 और भी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाले क्षेत्र हैं, जिसकी मैं लिस्ट शायद दे सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 10 में से कौन सी जो क्षेत्र है रिसर्च की जो आपको इंटरेस्टिंग लगी। उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो, और आगे भी मैं ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन तभी जब आप मुझे बताएंगे कि आपको किस तरीके की वीडियोस पसंद है, आपको क्या जानना है, क्या आप जानना चाहते हैं बायोटेक इंडस्ट्री के बारे में या बायोटेक फील्ड के बारे में, ज़रूर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आप पर भरोसा जरूर रखिए, क्योंकि आप बायोटेक के रजनीकांत हो। नमस्कार।